बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका हसाम सर। आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह क्लास 9 की मैथमेटिक्स बुक एक्सरसाइज 1.2 के एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। हमारे पास जो फर्स्ट एग्जाम्पल है उसको सॉल्व करने से पहले एक चीज कंसेप्ट क्लियर कर दे कि स्टूडेंट अगर हमारे पास सिंपल अंडर रूट हो तो इसकी वैल्यू क्या है 1/2, और अगर स्टूडेंट अंडर रूट के ऊपर 4 आ जाए तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1/4। अंडर रूट 10 की जो हमारे पास वैल्यू होगी वो क्या होगी 1/10। इसका मतलब कि अगर यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 आएगा, यहाँ 10 है तो यहाँ पे क्या आएगा 10 आएगा, और अगर किसी के ऊपर कुछ भी ना हो तो इसका मतलब क्या होगा हमारे पास 2 होगा। अब सुन, इस फॉर्म को हम क्या बोलेंगे रेडिकल फॉर्म बोलेंगे। अब हमने इसमें से रेडिकल को सेपरेट करना है और रेडिकन को सेपरेट करना है। अब स्टूडेंट रेडिकल कैसे सेपरेट करेंगे और रेडिकन कैसे सेपरेट करेंगे, आपने ये समझना है कि इस अंडर रूट की में इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या डीवी है 3 dB है, तो इसका रेडिकल क्या बनेगा हमारे पास 3 बनेगा, और अंडर रूट के अंदर जो वैल्यूज होगी वो हमारे पास क्या होगा रेडिकंड होगा। आसान अल्फाज में समझा रहा हूं कि स्टूडेंट जो अंडर रूट की जो वैल्यू होगी, जैसे ये वैल्यू क्या है इसकी 3, तो हम इसमें रेडिकल की वैल्यू क्या होगी 3 होगी, और अंडर रूट के अंदर जो वैल्यूज जो कुछ भी पड़ा होगा वो सारे के सारे हमारे पास क्या होगा रेडिकंड होगा। अब हमारे पास क्या है अंडर रूट एक्स वाई, साथ में नीचे क्या आ गया जेड आ गया। अंडर रूट के अंदर जो कुछ भी पड़ा है वो हमारे पास क्या होगा रेडिकल होगा, और ये अंडर रूट की वैल्यू क्या यहाँ पे 5 है, तो इसका मतलब रेडिकल हमारे पास क्या होगा 5, और इसके अंदर जो कुछ भी पड़ा है ये सारे के सारे हमारे पास क्या होगा रेडिकंड होगा। अब हम नेक्स्ट को देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब स्टूडेंट ये अंडर रूट है, इस अंडर रूट की वैल्यू यहाँ पे शो नहीं होगी, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी 2 होगी, तो रेडिकल हमारे पास क्या होगा 2 होगा। इसके अंदर जो कुछ भी पड़ा हुआ है ये सब हमारे पास क्या होगा रेडिकंड होगा। इसके अंदर क्या पड़ा माइनस एक्स वाई जेड, इसकी पावर क्या है 4, ये सारे के सारे क्या है हमारे पास रेडिकंड है। ऐसी फॉर्म को हम क्या बोलते हैं रेडिकल फॉर्म बोलते हैं। और इस पर से रेडिकल कैसे सेपरेट करेंगे कि जो अंडर रूट की वैल्यू होगी वो हमारे पास रेडिकल होगा, और रेडिकल हमारे पास अंडर रूट के अंदर जो कुछ भी पड़ा होगा वो हमारे पास क्या होगा रेडिकल होगा। अब स्टूडेंट ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है तो ये आपने सॉल्व करने हैं और इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट में लिखा हुआ है यूज द प्रोडक्ट रूल फॉर रेडिकल टू सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, एज्यूम दैट ऑल वेरिएबल्स रिप्रेजेंट पॉजिटिव नंबर्स। हमने कौन सा रूल अप्लाई करना है प्रोडक्ट रूल के जो रूल्स है उसको अप्लाई करना है रेडिकल पे, और इसका आंसर वो कह रहे हैं किस में आना चाहिए जितने भी वेरिएबल्स या कुछ भी है तो इसका आंसर किस में आना चाहिए हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स आना चाहिए। अब हमारे पास स्टूडेंट पार्ट 1 सॉल्व करने से पहले हम एक चीज कंसेप्ट क्लियर कर दे कि इफ द बेसिस आर द सेम एट द एक्सपोनेंट यानी पावर, अगर बेसिस सेम है तो हम पावर क्या करेंगे इसको ऐड करेंगे। ये एक्सपोनेंट और पावर एक ही चीज है। मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट समझा दूं कि अगर मेरे पास लिखा हुआ है ए की पावर एक लिखी हुई 4, ये हमारे पास बेसिकली क्या है ये हमारे पास बेस है और ये हमारे पास क्या है एक्सपोनेंट है। हम एक्सपोनेंट को पावर भी बोल सकते हैं। ए की पावर क्या है 4 है, तो इसमें बेस क्या है हमारे पास ए है और एक्सपोनेंट हमारे पास क्या है 4 है। यहाँ पे जो पहला पॉइंट लिखा है नोट में कि इफ द बेसिस आर द सेम, अगर दो वेरिएबल या दो नंबर आपस में प्रोडक्ट हो, अगर वो बेसिस सेम है तो हम पावर को क्या करेंगे ऐड करेंगे। सेम अगर एक्सपोनेंट सेम हो, इफ द एक्सपोनेंट आर द सेम मल्टीप्लाई द बेसिस, मतलब ये कि अगर हमारे एक्सपोनेंट सेम हुए यानी पावर सेम हुए तो हम क्या करेंगे बेसिस को मल्टीप्लाई करेंगे। अब फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। हमारे पास लिखा हुआ है 2a अंडर रूट मल्टीप्लाई हो रहा है अंडर रूट 7b से। अब स्टूडेंट हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं 2a, इस अंडर रूट की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/2 और 7b इसमें अंडर रूट की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/2। अगर आप स्टूडेंट गौर करें हमारी पावर क्या होगी सेम, यानी कि एक्सपोनेंट सेम हो तो बेसिस क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफ द एक्सपोनेंट आर द सेम मल्टीप्लाई द बेस। अब ये बेस हमारे पास क्या है 2a, यहाँ बेस क्या है 7b, इन दोनों को आपस में क्या करना है हमने मल्टीप्लाई करना है और बेस हमारी वैसी रहेगी। अब देखिएगा 2a मल्टीप्लाई बाय 7b और इसके ऊपर बाहर क्या आ जाएगा 1/2, मतलब पावर सेम हो बेसिस आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 2 7 14 a p, इसके होल में क्या है 1/2। आप चाहो तो ये भी आपका आंसर है, या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं स्टूडेंट के 14
ए बी, ये 1/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट में, तो ये भी इसका आंसर है। जैसे आपको इजी लगे आप चाहे तो ये भी आंसर लिख सकते हैं या ये भी आंसर लिख सकते हैं। अब सुन नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। हमारे पास लिखा हुआ है कि अंडर रूट 1/x, अब ये अंडर रूट के ऊपर क्या है 4 है, यानी कि अंडर रूट की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/4। हम लिखेंगे 1/x, अंडर रूट की वैल्यू क्या है 1/4 मल्टीप्लाई, ये डॉट का मतलब क्या है मल्टीप्लाई 2/y, अब अंडर रूट की वैल्यू क्या है 1/4। इस पे अगर आप गौर करें स्टूडेंट के बेसिस सेम नहीं है बल्कि पावर सेम है। अगर पावर सेम हो तो बेसिस आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/x को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 2/y के साथ, और इसकी पावर क्या है 1/4। तो स्टूडेंट जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 2 1 2, x को जब y से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा xy, और इसकी पावर क्या है 1/4। ये भी आपका आंसर है, या आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो 2/xy अंडर रूट, यहां पर क्या आ जाएगा सिर्फ साथ 4, क्यों अंडर रूट की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1/4 थी, तो हमने इसको 4 यहाँ पर लिख दिया, तो ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया। अब सुनिए इसका लास्ट पार्ट है, हम पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 3 लिखा मैंने, अब अंडर रूट की वैल्यू यहाँ पे क्या है मेरे पास 1/3, और यहाँ पे क्या है हमारे पास 2, इसमें अंडर रूट की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/2। तो सुनिए अगर गौर करें बेसिस भी सेम नहीं है पावर भी सेम नहीं है, जब बेसिस भी सेम ना हो तो पावर भी सेम ना हो तो हमारे पास सॉल्यूशन ही नहीं बनेगा। तो हम नीचे क्या लिखेंगे इसकी जगह द प्रोडक्ट रूल, बेसिकली ये आपस में क्या हो रहा है प्रोडक्ट हो रहा है, द प्रोडक्ट रूल फॉर रेडिकल्स, ये रेडिकल्स है हमारे पास, बेसिकली ये क्या था हमारे पास रेडिकल्स था, तो हमने लिखा द प्रोडक्ट रूल फॉर रेडिकल डज नॉट अप्लाई टू, किस पे अप्लाई नहीं कर रहे हम, इस पे अप्लाई नहीं कर सकते, क्यों क्योंकि ना ही इसकी बेसिस सेम है और ना ही पावर सेम है। तो हम लिखेंगे बिकॉज, आगे इसकी कंडीशन लिखेंगे बिकॉज द इंडाइसिस आर नॉट सेम। अब स्टूडेंट हमारे पास जो एग्जांपल नंबर 3 है इसकी स्टेटमेंट में लिखा है राइट द गिवन एक्सप्रेशन विद अ स्मॉलर इंडेक्स। हमारे पास जो गिवन एक्सप्रेशन है यानी जो हमें गिवन एक्सप्रेशन है हमने उसको किस में लेके जाना है स्मॉलेस्ट इंडेक्स में लेके जाना है, और ये अज्यूम करने की वेरिएबल जो टी है, ये जो वेरिएबल टी है ये क्या होना चाहिए पॉजिटिव नंबर्स होना चाहिए। तो स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन क्या होगा, आसान हल है इसका, मुश्किल नहीं है। पहला स्टेप हम ये लिखते हैं कि टी की पावर क्या है 10, इसके बाहर क्या है 15, इसको हमने ऐसे लिखना है कि टी की पावर 10 और ये अंडर की वैल्यू क्या होगी 1/15। अब सुन ये आपस में बेसिकली क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे टी 10 मल्टीप्लाई 1/15। अब इसकी कटिंग करते हैं 5 2 10, 5 3 15, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया टी की पावर क्या आ गई 2 मल्टीप्लाई 1/3। स्टूडेंट 1/3 जो है बेसिकली हम इसको अंडर रूट में लिख सकते हैं जी बिल्कुल, और ये टी स्क्वायर यहां आ जाएगा और ये 1/3 यानी कि इसका मतलब जो अंडर रूट की वैल्यू क्या है 1/3, तो ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया। अब स्टूडेंट हमारे पास जो एग्जांपल नंबर 4 है इसको समझने की कोशिश करते हैं। इन द फॉलोइंग टेबल, हमारे पास टेबल गिवन होगा, पहला पार्ट कह रहा है परफॉर्म द ऑपरेशन इन कॉलम ए एंड कंपेयर द रिजल्ट टू द वॉल्यूम ऑफ रेडिकल इन कॉलम बी। तो सुन लीजिए हमारे पास कॉलम बना हुआ है, कॉलम ए में हमारे पास कौन सी फॉर्म है एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और ये कौन सी फॉर्म है रेडिकल फॉर्म है। तो सुन आपको समझ नजर आ रहा होगा कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे होगी कि उसके ऊपर अंडर रूट नहीं होगा बल्कि अंडर रूट की वैल्यू होगी, और रेडिकल फॉर्म में क्या होगा बल्कि उसकी वैल्यू नहीं बल्कि वो अंडर रूट से शो करवाया जाएगा। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में समझाया था कि रेडिकल फॉर्म की पहचान क्या होती है कि जिसमें नंबर भी आ जाए उसके ऊपर क्या आ जाए अंडर रूट आ जाए, तो ऐसी फॉर्म को हम क्या बोलते हैं रेडिकल फॉर्म बोलते हैं। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म कौन सी होती है सुन कि उसके ऊपर अंडर रूट नहीं होगा बल्कि अंडर रूट की वैल्यू मेंशन की जाएगी कि अब जैसे अंडर रूट है तो क्या आएगा 1/2 आएगा, यहाँ क्या है 1/3। ये सारी फॉर्म कौन सी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और ये सारी हमारे पास क्या है रेडिकल फॉर्म है। तो हमने क्या करना है इन दोनों के रिजल्ट को आपस में क्या करना है कंपेयर करना है। फर्स्ट पार्ट में जो है 9 1/2, सुन अगर मैं इसको सॉल्व करूं कॉलम ए को, आप ये समझिए हमारे पास कॉलम ए को सॉल्व करें हम लोग और यहाँ पे हम कॉलम बी को सॉल्व करेंगे, हम चेक करेंगे दोनों को कंपेयर करने से हमारे पास आंसर क्या आता है। सुन 9 1/2 को अगर मैं डायरेक्ट सॉल्व करूं कैलकुलेटर में तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 3 आएगा। मैं आपको चेक करवाता हूं 9 की पावर क्या है 1/2, तो इसका आंसर सुन मेरे पास क्या मिला 3 मिला। अब अगर मैं इसका जो अंडर रूट 9 है इसको डायरेक्टली मैं कैलकुलेटर में टाइप करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 3 आएगा। हम चेक करते हैं अंडर रूट 9 इसका आंसर क्या है हमारे पास 3 आंसर आ गया।
स्टूडेंट कॉलम ए का जो फर्स्ट पार्ट है, कॉलम बी का जो फर्स्ट पार्ट है, दोनों आपस में हमने जब कंपेयर किए तो दोनों क्या आ गए, सेम आ गए। अब सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या लिखा है 64, इसकी पावर क्या है 1/3। तो स्टूडेंट इसका आंसर डायरेक्टली हम कैलकुलेटर में टाइप करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 64 की पावर क्या है 1/3। तो इसका आंसर मुझे क्या मिला स्टूडेंट, 4 मिला। तो इसका आंसर क्या आ गया मेरे पास, 4 आ गया। अगर स्टूडेंट मैं आपसे बोलूं कि ये सॉल्व कैसे किया उन्होंने, तो ये मैं स्टेप आपको बताता हूं कैसे उन्होंने सॉल्व किया। अगर मैं आपसे बोलूं 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, सो मैं इसको यहां पे करता हूं कि अगर मैं 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन लूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। 2 की पावर कितनी मानी है, एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर ये बन रहा है। तो सुनिए अगर हमारे पास जो अंडर रूट की वैल्यू थी वो क्या थी, 1/3 थी, तो ये 3 से ही कैंसिल होगा, हम 3 का पेयर बनाते हैं। एक पेयर ये मेरे पास बन गया और एक पेयर मेरे पास सुन क्या बन गया, ये बन गया। तो ये कैसे बनेगा, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर क्या बनेगी, 3 बनेगी, और बाई ब्रैकेट में क्या था, होल में 1/3, ये 1/3 इसकी पावर भी है, ये 1/3 इसकी भी पावर है। इसको सॉल्व करते हैं, 2 3 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 1/3, ये 3 इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, ये 3 इससे क्या हो जाएगा सुन कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 क्या होगा हमारे पास 2 ही होगा, और 2 की पावर 1 भी अगेन 2 की पावर 1 ही रहेगा। तो ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आएगा 4। तो ये देखिए हमारे पास क्या आंसर है, 4। आप चाहे तो डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं या स्टेप बाय स्टेप भी सॉल्व करते हैं। बेसिकली ये सारे क्वेश्चन ना आपके एमसीक्यूज पे पूछे जा सकते हैं। अब सुनिए हम लोग इसका जो कॉलम बी का था इसको भी सॉल्व करते हैं। 64 अंडर रूट के पास बाहर क्या है, हमारे पास 3 है, तो अब इसको डायरेक्ट जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 4 ही आएगा। तो दोनों आंसर क्या हो गए, जब कंपेयर किए तो दोनों आंसर क्या आ गए, सेम आ गए। अब सुनिए इसके हम लोग थर्ड बार सॉल्व करते हैं। हमारे पास 81 की पावर क्या है, 1/4 है। अगर मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। अगर मैं इसके कॉलम बी को सॉल्व करूं तो कॉलम बी में क्या लिखा हुआ है 81, इसकी बाहर क्या आएगा 4, इसको डायरेक्टली सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। मैं आपको चेक भी करवा सकता हूँ कैसे आया। 81 का जब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन लूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, 3 की पावर 4 बनेगी और बाहर क्या आ जाएगा 1/4। तो ये 4 4 से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3 बचेगा। अब सेम यहाँ पे भी देखिए 3 की पावर 4 हो और ये अंडर रूट है, ये अंडर रूट 4 से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। स्टूडेंट या तो आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो या स्टूडेंट आप ना इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। अब इसका जो लास्ट पार्ट हम उसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या 32 की पावर क्या है 1/5। स्टूडेंट अगेन इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आंसर क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब इसके कॉलम बी को देखते हैं। 32 अंडर रूट में जो है 5 है, सेम इसका आंसर भी क्या आएगा, 2 आएगा। मैं आपको चेक करवाता हूं। हमारे पास क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट शिफ्ट बाके अंडर रूट प्रेस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यूज आएगी हम इसको चेंज करेंगे 5 आएगा और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 32। तो इसमें मेरे पास आंसर क्या आया, 2 आंसर आ गया। तो अगर हम इन दोनों को सारों को कंपेयर करें, कॉलम ए को कॉलम बी के साथ कंपेयर करें तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। और यही फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा था कि आपने कंपेयर करना है कॉलम ए को और कॉलम बी को, उसका रिजल्ट चेक करना है। तो हमने रिजल्ट चेक किया तो उसका आंसर क्या आ गया, सेम आ गया। तो हमारे पास जो बी पार्ट है वो क्या कह रहा है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व अबाउट द डिनोमिनेटर ऑफ द एक्सपोनेंट एंड द इंडेक्स ऑफ द रेडिकल। हमने रेडिकल को चेक करना है कि स्टूडेंट हमारे पास जो डिनोमिनेटर होगा क्या वो सेम है आ रहा है या नहीं आ रहा। डिनोमिनेटर किसका चेक करना है, एक्सपोनेंट का। एक्सपोनेंट बेसिकली स्टूडेंट हमारे पास क्या है, बेसिकली पावर है। आपने चेक करना है जो रेडिकल फॉर्म है इसकी पावर में जो डिनोमिनेटर होगा वो चेक करना है क्या है। तो स्टूडेंट हमारे पास जो बी पार्ट का जो आंसर है वो क्या होगा, इन ईच पार्ट द एक्सपोनेंशियल एंड रेडिकल एक्सप्रेशन हैव द सेम वैल्यू। जब हमने इन दोनों को कॉलम ए को कॉलम बी के साथ कंपेयर किया तो आंसर हमारे पास क्या आया, सेम आइटम। द डिनोमिनेटर ऑफ द एक्सपोनेंट इज द सेम एज द इंडेक्स ऑफ द रेडिकल। सुन ये इंडेक्स ऑफ द रेडिकल क्या है, मैं आपको वो जो फर्स्ट पार्ट है उसको डायरेक्टली समझा रहा हूं कि अंडर रूट 9 है। इसको हमने क्या करना है, पहले किसकी फॉर्म में लिखना है, ये 9 1/2। इस अंडर रूट का जो इंडेक्स है वो क्या है, इंडेक्स हमारे पास क्या है 2 है। तो स्टूडेंट देखिए इसका डिनोमिनेटर भी हमारे पास क्या है 2 है। हमने किसका चेक करना है, एक्सपोनेंट का। एक्सपोनेंट बेसिकली पावर है, तो इसकी पावर क्या है 1/2 और पावर में जो डिनोमिनेटर होगा उसको चेक करना है। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या पर है 2 पर है और इसका इंडेक्स हमारे पास क्या है 2 था। तो स्टूडेंट इन दोनों का आंसर क्या हो गया, हमारे पास सेम हो गया। तो यही हमारे पास आंसर था। आप लिखने के डिनोमिनेटर ऑफ द एक्सपोनेंट इज द सेम
एज द इंडेक्स ऑफ द रेडिकल। और ये इसका क्या था सुन आंसर था। अब सुनो हमारे पास एग्जांपल नंबर 5 है, उसको हमने क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 8, 8 की पावर क्या लिखिए 2/3। तो सुन सबसे पहला स्टेप में ये कह सकूंगा 8 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2। मैंने जस्ट क्या किया 1/3 को 2 से मैंने क्या कर दिया सुन सेपरेट कर दिया। अगर मैं इनको अगेन मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास वही आंसर बन जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैंने सुन क्या करना है 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन लेना है। तो 8 का जब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन लूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2। 2 की पावर क्या बन जाएगी सुन 3 बन जाएगी। और इसकी जो बाहर ब्रैकेट्स में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है 1/3। अगर होल बड़ी ब्रैकेट लगा लूं तो बाहर हमारे पास क्या है 2 पड़ा होता। अब सुन ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई 3 से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा सिर्फ 2 बचेगा। और इसके होल में क्या पड़ा होता 2 पड़ा। 2 की पावर 2 कितना होगा सुन मेरे पास 4। और ये इसका क्या आंसर है। अब सुनो हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं इसका 36। इसकी पावर क्या लिखी हुई है 3/2। इसको कैसे सॉल्व करके सुन सबसे पहला स्टेप ये करेंगे हम 1/2 को क्या करेंगे सुन सेपरेट कर देंगे किससे 3 से। 1/2 को मैं 3 से क्या कर रहा हूं सेपरेट कर रहा हूं। अगर मैं अगेन कहूं इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 3/2 वापस वही चीज बन जाएगी। अब सुने हमने 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन लेना है। तो 6 की पावर 2 बाहर हमारे पास क्या पड़ा है 1/2 और होल ब्रैकेट में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है 3 पड़ा हुआ है। 36 को मैंने जस्ट डायरेक्टली सॉल्व किया 6 6 36 एंड 6 1 6। अब ये स्क्वायर ये 2 इस 2 से क्या हो गया कैंसिल हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या बच गया 6। इसकी होल ब्रैकेट में क्या पड़ा हमारे पास 3 पड़ा है। 6 की पावर क्यूब है तो ये हमारे पास क्या बनेगा 216। ये इसका क्या है आंसर। तो सुनो 6 की पावर अगर क्यूब हो चेक करते हैं हम लोग 6 की पावर हमारे पास क्या हो क्यूब। तो इसका आंसर क्या आएगा 216। अब सुनो हमारे पास एग्जांपल नंबर 6 है, उसको हमने क्या करना है स्टूडेंट सिंप्लीफाई करना है। इसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है 16 माइनस 3/4। स्टूडेंट बेस के ऊपर हमारे पास क्या आ गया पावर नेगेटिव आ गया। ये प्रॉपर्टीज है कि पावर अगर नेगेटिव हो तो हमने इसको क्या करना है पहले पॉजिटिव करना है। इसको स्टूडेंट पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा 1 डिवाइड बाय इसको मैं नीचे ले जाऊंगा तो 16 की पावर क्या बनेगी 3/4। ये नेगेटिव 5 है कि क्या हो गया पॉजिटिव नीचे हो गया। जिसके जो क्वेश्चन ऑर्डर क्वेश्चन क्या होता है 1। जस्ट मैंने इसको क्या कर दिया रेसिप्रोकल कर दिया 1 को ऊपर ले गया और इसको मैं नीचे ले आया। जब मैं इसको नीचे ले गया तो साइन क्या होगा चेंज माइनस किस में चला गया प्लस में चला गया। अब सुन इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग 1 स्टूडेंट 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या आएगा 2 8 16 2 4 8 2 2 4 एंड 2 1 2। तो 2 की पावर क्या बनेगी मेरे पास 4। तो स्टूडेंट 2 की पावर क्या बनेगी मेरे पास 4 बाय ब्रैकेट में क्या है 3/4। तो स्टूडेंट ये दोनों आपस में बेसिकली क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये 4 इस 4 से क्या हो जाएगा कैंसिल। तो मेरे पास क्या बन जाएगा 1 डिवाइड बाय 2 की पावर क्या बचेगी 3 बचेगा इक्वल 1 डिवाइड बाय 2 की पावर 3 हमारे पास क्या आएगा 8। तो ये 1/8 इसका क्या आ गया आंसर आ गया। अब सुनो हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है इसी एग्जांपल का 16 डिवाइड बाय 25 और होल ब्रैकेट में क्या माइनस 1/2 है। तो सुनो सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना है कि इसके पावर नेगेटिव में आ गया है तो इसको पहले क्या करना है पॉजिटिव करना है। तो ये 16/25 ये क्या बन जाएगा 25/16 और ब्रैकेट बाहर में क्या आ जाएगा 1/2। जस्ट मैंने क्या किया रेसिप्रोकल ले लिया। रेसिप्रोकल लेने से मेरे पास साइन क्या हो गया सुन चेंज हो गया। अब सुन 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या आएगा चेक करते हैं। हमारे पास 25 का 5 5 25 एंड 5 1 5। नीचे 16 का भी अगर हम ले तो हमारे पास क्या आएगा डायरेक्टली सॉल्व करते हैं 4 4 16 एंड 4 1 4। तो 25 का हमारे पास क्या बना 5 की पावर 2 और डिवाइड बाय 16 का हमारे पास क्या बना 4 की पावर 2 पाइल होल ब्रैकेट में हमारे पास क्या है 1/2। तो सुन ये 1/2 इसकी पावर भी है ये 1/2 इसकी पावर भी है। तो हमने क्या करना है इनको मल्टीप्लाई करना है 2 को मल्टीप्लाई करना है 1/2 के साथ डिवाइड बाय 4 की पावर क्या है 2। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 1/2 के साथ। ये 2 इस 2 से क्या होगा कैंसिल ये 2 इस 2 से क्या होगा कैंसिल। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 5/4। ये इसका क्या है आंसर। मैंने आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया है इसको आपने सॉल्व करना है और इसका आंसर आपको मेरे कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर किसी स्टूडेंट को कोई स्टेप या कोई कंसेप्ट समझ नहीं आया वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। अब सुनो हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल है राइट एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन। हमने क्या करना है हमारे पास जो लिखा हुआ है एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इसको किस में लेके जाना है रेडिकल एक्सप्रेशन में लेके जाना है। तो सुनो मैंने आपको कहा था
कि एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन कैसे होती है कि उसके ऊपर अंडर रूट नहीं होगा और रेडिकल में उसके ऊपर क्या होगा, अंडर रूट होगा। तो हमने इसको सिंप्लीफाई करना है और उसको किस फॉर्म में लिखना है, रेडिकल एक्सप्रेशन में। तो स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट का हमारे पास लिखा है -7 की पावर क्या है 2/3। तो स्टूडेंट मैं काम कर सकूं, 2 को मैं सेपरेट कर दूं 1/3 के साथ, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। 2 को मैंने 1/3 के साथ क्या किया स्टूडेंट, सेपरेट किया, और अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास वही चीज बन जाएगी, 2/3 बन जाएगी। अब स्टूडेंट देखिए -7 की पावर 2 है, मल्टीप्लाई किसकी है 1/3। तो हमने इसको किस में लेके जाना है, रेडिकल में लेके जाना है। रेडिकल में बेसिकली क्या होता है, ये हमेशा अंडर रूट होता है। तो स्टूडेंट हम इसको ऐसे लिखेंगे -7 की पावर क्या है 2, इसके ऊपर अंडर रूट लगाएंगे और ये 1/3 है, तो हमारे पास इंडेक्स में क्या आएगा 3 आएगा। अब -7 का होल स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट 49, इसके ऊपर क्या आ जाएगा इंडेक्स में 3 आ जाएगा, और ये इसका क्या आ गया आंसर। अब स्टूडेंट हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है इसको सॉल्व करते हैं। 2 की पावर क्या लिखा हुआ है 3/5। तो हमने पहला स्टेप क्या करना है स्टूडेंट, 2 3 मल्टीप्लाई 1/5। मैंने क्या किया 1/5 को 3 से क्या कर दिया सेपरेट किया। अगर मैं इनको अगेन मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 3/5 आ जाएगा। तो स्टूडेंट 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/5 है, ये 1/5 बेसिकली क्या है अंडर रूट है। तो अंडर रूट में जो इंडेक्स आएगा वो क्या आएगा हमारे पास 5 आएगा, और इसकी अंडर में क्या आएगा 2 की पावर 3 आएगा। 2 की पावर 3 हमारे पास स्टूडेंट कितना होता है 8, इसके ऊपर जो अंडर रूट है और इंडेक्स क्या हमारे पास 5 है। तो ये मेरे इस पास इसका क्या आ गया आंसर आ गया। अब स्टूडेंट हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट। अब हमने प्रॉपर्टीज को समझने की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है। सुन पहली प्रॉपर्टीज क्या कह रहे हैं कि अगर दो बेसिस सेम हो तो पावर हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। ये कौन सा रूल है, प्रोडक्ट रूल है। अगर दो बेसिस सेम हो लेकिन क्या करेंगे स्टूडेंट, ये क्वेश्चन रूल है। ये दोनों आपस में क्या हो रहा है डिवाइड, बेसिस सेम है। देखिए प्लस एन ऊपर जाके क्या हो जाएगा -n, तो ये कौन सा रूल है, क्वेश्चन रूल। अब स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि किसी बेसिस की अगर पावर अगर नेगेटिव आ जाए तो उसको हमेशा पॉजिटिव रखते हैं। ये डेफिनेशन किसकी है, डेफिनेशन ऑफ नेगेटिव एक्सपोनेंट। इसका मतलब कि बेसिस के ऊपर हमेशा पावर क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अब ये नेगेटिव एन टर्म तो ये नीचे जाके क्या होगा पॉजिटिव एन। अगेन हमने जस्ट इसको क्या किया रेसिप्रोकल किया, 1 ऊपर चला गया और ये पावर नीचे आ गई, तो -n नीचे जाके क्या हो गया +n हो गया। अब स्टूडेंट बेसिस के ऊपर एक पावर है, अगेन इसके ऊपर पावर है, तो ये दोनों पावर आपस में क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये लिखा हुआ पावर ऑफ अ पावर रूल। एक पावर के ऊपर दूसरी पावर आ जाए तो इन दोनों को आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या बनेगा पावर ऑफ अ पावर रूल। अब सुन हमारे पास जो नेक्स्ट है कि ये n बेसिकली पावर है, दो बेसिस के ऊपर पावर आ जाए तो ये पावर इसके ऊपर भी है, ये पावर इसके ऊपर भी है, तो ये हमने कैसे लिखा है ए के ऊपर भी पावर n आ गई, बी के ऊपर भी पावर क्या आ गई n आ गई, तो ये क्या बनेगा पावर ऑफ अ प्रोडक्ट रूल। अगर दो प्रोडक्ट है, दो बेसिस प्रोडक्ट है और इसके ऊपर पावर आ जाए तो ये पावर दोनों के ऊपर जाएगी, ये पावर ए के ऊपर भी जा रहा है, ये पावर बी के ऊपर भी जा रहा है, तो ये कौन सा रूल बनेगा पावर ऑफ अ प्रोडक्ट रूल बनेगा। अब सुन हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को समझते हैं कि अगर दो ये जो प्रोडक्ट होता है अब ये दोनों क्या हो रहे हैं डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड का होल पावर है, यानी कि ये n इसकी भी पावर है, ये n इसकी भी पावर है, तो ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं डिवाइड हो रहे हैं, तो पावर ऑफ अ क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन यानी कि ये दोनों क्या हो रहे हैं डिवाइड हो रहा है, तो ये ए के ऊपर भी पावर n आएगी और बी के ऊपर भी पावर क्या आएगी n आएगी, तो ये कौन सा रूल बनेगा पावर ऑफ अ क्वेश्चन रूल बनेगा। अब स्टूडेंट हमारे पास देखे पावर किस पे चली गई है नेगेटिव पे चली गई है, लेकिन जो बेसिस है ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं क्वेश्चन यानी कि डिवाइड हो रहे हैं, तो हमने क्या करना है पावर हमेशा पॉजिटिव रखना है। पॉजिटिव रखने के लिए रेसिप्रोकल करके नीचे वाला नंबर ऊपर, ऊपर वाला नंबर नीचे, ध्यान देखिए b/a इसकी पावर क्या बन गई नेगेटिव एन, तो क्या होगा पॉजिटिव एन, तो ये कौन सा रूल है नेगेटिव पावर ऑफ अ क्वेश्चन रूल। अब स्टूडेंट लास्ट प्रॉपर्टीज है कि अगर किसी भी वेरिएबल की पावर 0 हो तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 1 आएगा, और अगर किसी भी डिजिट्स की पावर अगर 0 हो तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 1 आएगा, ऑलवेज 1। अब सुनो हमारे पास जो एग्जांपल नंबर 8 है, यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट। अभी जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है एक्सपोनेंट की टू इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने बस अपने क्वेश्चन में क्या करना है प्रॉपर्टीज को यूज करना है, तो हमारे पास जो स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट है इसको सॉल्व करना है। अब ये देखिए ये पावर क्या हो रही है आपस में बेसिकली मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि देखिए
किसी भी पावर की पावर आ गई है तो दोनों पावर आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या करेगा, 5 की पावर क्या 6, इसको मल्टीप्लाई करेगा किसके साथ, 1/2 के साथ। अब इनकी कटिंग करें, 2 1 2 एंड 2 3 6, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 5 की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास 3, और 5 की पावर 3 हमारे पास हमेशा क्या होता है 1 2 5। ये इसका क्या आ गया आंसर। सुन हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है, अगर आप गौर करें दोनों पावर सेम है, इसका मतलब जब पावर सेम हो तो बेसिस हम आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये हम प्रॉपर्टीज में पढ़ गए हैं। अगर पावर सेम हो यानी कि एक्सपोनेंट सेम हो तो बेसिस आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई 8, इसकी पावर क्या आ जाएगी होल में 1/2। मतलब बेसिस सेम ना हो, अगर पावर सेम हो और बेसिस आपस में क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 8 16 और इसके बाहर पावर क्या आ जाएगी 1/2। 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगा, 4 4 16 एंड 4 1 4। तो ये 4 की पावर क्या बन जाएगी 2 और इसके बाहर होल ब्रैकेट में क्या है 1/2। ये 2 इस 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 4। ये इसका क्या आंसर। अब सुनो हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 9, यूज प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। Assume that our variable represent positive number. Write all results with positive exponent. हमारे पास हमने प्रॉपर्टीज को यूज करना है। कौन सी प्रॉपर्टीज को, जो अभी हम पढ़ के आए हैं, और उसके बाद जो भी क्वेश्चन है हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे और हमारा आंसर किस में आना चाहिए, पॉजिटिव में आना चाहिए। तो हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है ये हमारे पास लिखा हुआ है कि a की पावर 1/3 ब्रैकेट में लिखा है a की पावर 5/3 माइनस a की पावर क्या है -2/3। तो सुन ये बेसिकली आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रही है। फर्स्ट टर्म को हमने फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है और फर्स्ट टर्म को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, सेकंड टर्म के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो सुन a की पावर क्या है हमारे पास 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे a की पावर क्या है 5/3, ये वाला माइनस ये आ गया। इसको अब इसके साथ क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई करना है a 1/3 को हमने मल्टीप्लाई करना है a की पावर -2/3। तो सुन बेसिस अगर सेम हो तो पावर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। a की पावर क्या आएगी 1/3 प्लस 5/3 माइनस a, अभी भी अब सुन ये भी बेसिस सेम है तो पावर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो a 1/3 प्लस माइनस -2/3। ये सुन माइनस कैसे है, इसके साथ माइनस था तो हमने ऐड करना था। जब हम ऐड करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब सुन मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, हमारे पास क्या आंसर आएगा 1/3 आगे प्लस 5/3। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा सुन 2 आ गया। a के ऊपर पावर हमारे पास क्या बन गई 2 माइनस, अगर मैं इनको डायरेक्टली सॉल्व करूं 1/3 माइनस 2/3, तो इसमें मेरे पास आंसर क्या है -1/3। तो a के ऊपर पावर क्या आ गई -1/3। तो सुन हमने कहा था कि आंसर हमेशा हमारा आंसर किस में आना चाहिए, पॉजिटिव आंसर आना चाहिए, लेकिन ये नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि ये इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो 1/a की पावर क्या बन जाएगी 1/3 बन जाएगी। अब सुन हम इन दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। इसके नीचे कुछ 1 लगा सकते हैं हम। तो सुन आपसे एक सवाल पूछूं कि 1/2 प्लस 2/4, सुन इसका एलसीएम इजी है, हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं और आसानी से खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर सुन इसके नीचे वेरिएबल आ जाए तो हम इसका एलसीएम कैसे लेंगे, तो इसका आसान आपको कंसेप्ट बता रहा हूं, आपने कंसेप्ट को फॉलो करना है। तो सबसे पहले आपने एक लाइन लगानी है, लाइन लगाने पर नीचे जो भी पड़ा हुआ है अगर तो सेम है, डिनोमिनेटर में कुछ भी पड़ा हुआ है अगर तो वो सेम है तो हम उसको एक दफा लिखेंगे, अगर सेम नहीं है तो हम उसको एज इट इज नीचे लिख देंगे। उसके बाद सुन हम क्या करेंगे, ऊपर 4 ब्रैकेट्स लगाएंगे। कितनी ब्रैकेट्स लगाएंगे 4, मैंने 2 ब्रैकेट्स लगाई। 2 के बाद यहाँ क्या साइन है प्लस या माइनस, अगर माइनस है तो यहाँ माइनस लगाएंगे, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस लगाएंगे। फिर इसके बाद हम 2 ब्रैकेट्स और लगाएंगे, मतलब ऊपर 4 ब्रैकेट लगाएंगे लेकिन 2 ब्रैकेट के बाद साइन जो भी मौजूद होगा हम वही साइन यहाँ पर भी लगाएंगे। अब सुन फर्स्ट ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या पड़ा 1, इसके ऊपर क्या पड़ा हुआ है a स्क्वायर, तो फर्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास a स्क्वायर आएगा, इसके नीचे क्या 1 और इस लाइन के नीचे क्या हमारे पास 1 भी है और ये भी है। तो 1 से क्या हो गया कैंसिल, जो चीज कैंसिल हो जाएगी वो चीज नहीं लिखेंगे और जो चीज रह जाएगी हम उसको दूसरी ब्रैकेट में यहां लिख देंगे। तो a की पावर क्या आ जाएगी 1/3 माइनस ये वाला माइनस। अब इसके ऊपर क्या पड़ा 1, तो फर्स्ट ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे 1, इसके नीचे क्या है a 1/3, इसके नीचे क्या है a 1/3, इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच गया 1 बच गया। अब सुने इन दोनों का आपस में हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। a की पावर क्या आएगी 2 मल्टीप्लाई a की पावर क्या आ जाएगी 1/3 माइनस
1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आएगा 1 डिवाइड बाय 1 को हम अब इससे मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आएगा a की पावर 1/3। अब सुन बेसिस सेम है, अगेन हम इसके पावर ऐड करेंगे 2 प्लस 1/3 माइनस 1 डिवाइड बाय a की पावर क्या आ जाएगी 1/3। अब सुन हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करते हैं 2 प्लस 1 डिवाइड बाय 3, तो इसका आंसर मेरे पास क्या है 7/3 आंसर आ गया। तो a की पावर क्या आ गई 7/3 माइनस 1 डिवाइड बाय a की पावर क्या आ जाएगी 1/3 और ये इसका क्या आ गया आंसर। अब सुन हमारी लास्ट एग्जांपल का लास्ट पार्ट है, इसको सॉल्व करते हैं। अब सुन देखिए पावर हमारे पास क्या आ गई नेगेटिव आ गई है, तो पावर पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। ये टर्म ऊपर चली जाएगी, ये वाली टर्म नीचे आ जाएगी, तो हमारे पास y की पावर क्या आएगी 3 डिवाइड बाय x की पावर हमारे पास क्या आएगी 1/2 और इसकी होल ब्रैकेट में क्या पड़ा 1/3। ये नेगेटिव क्या बन जाएगा पॉजिटिव, हमने जस्ट क्या किया रेसिप्रोकल लिया। उसके बाद सुन हम क्या करेंगे, ये पावर इसके ऊपर भी है, ये पावर इसके ऊपर भी है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। y की पावर क्या है 3 मल्टीप्लाई 1/3 डिवाइड बाय x 1/2 को हमने क्या करना है स्टूडेंट 1/3 से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, 3 से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा y। अब ये दोनों आपस में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, कैंसिल कुछ नहीं हो रहा, 1 को जब 1 से करके हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट 1, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आएगा 6 और ये इसका क्या आ गया आंसर। अब स्टूडेंट ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आपने इसको सॉल्व करना है और इसका आंसर मुझे आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। और उम्मीद करता हूं कि आपको एक्सरसाइज 1.2 से जो पहले एग्जांपल सॉल्व किया है वो आपको समझ आ चुके होंगे। अगर किसी स्टूडेंट में कोई स्टेप या कोई पार्ट समझ नहीं आया वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।